सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हमने दिसंबर, जनवरी और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में कर चुके थे, आज हमारी 5वीं क्लास में हम फरवरी महीने करंट अफेयर को करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी पीछे क्लास नहीं देखी हैं तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये फरवरी महीने की करंट अफेयर की क्लास है। इसमें महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें रहेंगी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आगे जो होगा हम लेकर के जनवरी से जून तक और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरे करंट अफेयर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें, पर आप लोगों का सपोर्ट कम दिखता है तो हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एग्ज़ाम टाइम है, हमको भी पढ़ना रहता है और भी बहुत काम रहते हैं, करना रहता है, तो फिर वो हो नहीं पाता। क्योंकि टाइम निकाल करके वीडियो बनाना, फिर सब काम करना, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हाँ कितना वो रिस्क होता है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब क्लासेस और अच्छे से लेकर आएँगे हम। और जो मेरी नई सीरीज़, बहुत लोग कह रहे हैं भैया कोई नया सीरीज़ लेकर आओ। नई सीरीज़ हम जो लेकर आएंगे, एसएससी जेईई प्री के बाद लेकर आएंगे। डीडीए जेईई एमआरसी के लिए हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर या बहुत चीज़ें टेक्निकल में, रीजनिंग में, जीएस में सब कुछ करेंगे, पर आफ्टर एसएससी जेईई प्री एग्ज़ाम के बाद हम करने वाले हैं। तो अभी भी आपको सपोर्ट करना है इन वीडियोज़ के ऊपर भी, ऐसा नहीं आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना है, सपोर्ट करना है ताकि और अच्छी जानकारी हम आपको दे सकेंगे और भी हमारा मन लगेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं भैया, चलो ज़्यादा अपने मकसद पे चलते हैं, करना क्या है। देखो, सबसे पहले फरवरी महीने के हम जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि 2 फरवरी को आपका कौन सा दिवस होता है। तो भैया 2 फरवरी के अंदर आपका जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, इसकी थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी जो थीम रहने वाली है। अच्छा, हम आपसे पूछें कि 2 फरवरी और 1971 को क्या हुआ था। 2 फरवरी 1971 को एक हुआ था आपका रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन, जो कि कहाँ पे है? ईरान में स्थित है। अच्छा, आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं। तो वर्तमान में इस समय आपकी अगर पूछा जाए तो 75 आपकी वर्तमान में आपकी रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा इस समय कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु के अंदर। जब से अभी तमिलनाडु की कुछ जुड़ी हैं तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है। तो 2 फरवरी 1971 को आपका रामसर कमीशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका दिवस है, तो अगला दिवस में आपको हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे अगला दिवस आपका 4 फरवरी है। तो 4 फरवरी को क्या हुआ था भैया? 4 फरवरी को आपका जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपका जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 4 फरवरी को आपका हुआ था विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी, क्लोज द केयर गैप। अच्छा, कैंसर का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे करंट के साथ साथ आपको बहुत स्टैटिक चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, इसको ज़रूर देखिएगा पूरी क्लास। ऑन्कोलॉजी कहलाती हैं, ये आपका कैंसर का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछें कि कैंसर के लिए अभी एक जो है महाराष्ट्र सरकार ने कोई होप मिशन करके या होप एक्सप्रेस कोई योजना चलाई थी, होप करके, तो उसको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र सरकार ने चलाई थी। 4 फरवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें 10 फरवरी को क्या होता है, तो 10 फरवरी को कौन सा? विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक वर्ष मनाया गया था। तो 2016 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है उसको हम लोग दलहन के वर्ष के रूप में मनाए थे। अगर आपसे पूछे कि 2023 को क्या मनाया जाता है, 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, करंट का क्वेश्चन ये भी है। आपसे पूछे यहाँ पे कि 11 फरवरी को क्या हुआ था। तो भैया 11 फरवरी को आपका यूनानी दिवस मनाया जाता है। यूनानी दिवस आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या हुआ था? तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी टू रेडियो टू ट्रस्ट। जिसकी इंपॉर्टेंट थी ना वही हम यहाँ पे लिख के लाए हैं, तो आपको वही चीज़ याद रखनी है, बाकी सबकी थीम नहीं याद रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछ सकती है। तो टू रेडियो टू ट्रस्ट किसकी थीम है? ये आपके विश्व रेडियो दिवस की थीम रहने वाली है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 12 फरवरी। 12 फरवरी को क्या होता है भैया? 12 फरवरी को आपको राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला दिवस आपका 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, ये जो महिला दिवस है, इसी दिन क्या हुआ था कि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर ये आपका दिवस मनाया था, राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, सरोजिनी नायडू का नाम आया है, तो हम एक चीज़ और आपको बता दें, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि सरोजिनी नायडू जो है किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जहां पर इन्होंने क्या किया था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, 1925 से पहले एक अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि बेहतर जीवन रक्षा इसकी थीम रहने वाली है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी या मिर्गी दिवस। तो ये दिवस इस बार जो कि मनाया जाता है, हर बार मनाया जाता है, लेकिन फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? तो फरवरी के दूसरे सोमवार को। ये कोई फिक्स नहीं है, जब भी फरवरी का दूसरा सोमवार होगा उसी दिन इसको मना लिया जाएगा, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो इसको ध्यान रखना कि बस इस तरीके से अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को भैया क्या मनाया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा का स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपका जो है 19 फरवरी को आपका मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भाषा, जैसे ही कोई भाषा, देखो रिवीजन का ही तरीका होता है। अगर यह भाषा का नाम आया तो आप बता दीजिए कि संविधान की कुछ अनुसूची में भाषाओं की बात कही गई है, तो आप कह देंगे भरत से भैया अनुसूची 8 में जो है भाषाओं की बात कही गई है। हम आपसे पूछें कि अनुसूची कितनी है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 12 अनुसूची हैं। अब आप बता दीजिए कि दल बदल कानून जो आपका है वो किस अनुसूची में है? दल बदल कानून भैया 10 अनुसूची में है। ये सब आपको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम रिवाइज कराने वाले हैं, तो क्लास को पूरा शिद्दत से देखिएगा मेरे अजीज दोस्तों। फरवरी के तीसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है? तो ये आपका जो विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 28 फरवरी को आपका जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जैसे को हम लोग कहते हैं नेशनल साइंस डे, आपका जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा देखो, सबसे पहले 1954 में तीन लोगों को, जो आपके 3 लोग थे, उनको जो है क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, या हम कहते हैं भारत रत्न दिया गया था। किसके लिए? देखो भैया, भारत रत्न जो है 1954 में दिया गया था, और उसके बाद 2019 में दिया गया। 2014 में क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे, उनको दिया गया था। उसके बाद 19 के बाद में जो है भूपेन हजारिका जब दिया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया। तो 1954 में क्वेश्चन पूछता है कि 1954 में किसको दिया गया था? तो जिसमें से आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, और आपके सर सी वी रमन हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। तो 3 लोगों को वहाँ पे दिया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कि साइंस है, क्योंकि यहाँ विज्ञान का नाम आया तो हमको सर सी वी रमन याद आ गए। सर सी वी रमन जब याद आया तो उनका जो प्रयोग था उसको, इसके लिए उनको 1954 में दिया गया था। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपकी रिवाइज होने जानी चाहिए। जब तक आप इस तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फरवरी महीने की डिस्कस कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देख भी सकते हैं। अगर ना देख पाएँ वीडियो को तो जो है यहाँ पे अपना स्क्रीन लगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फरवरी महीने के इतने ही दिवस हैं जो कि 2022 में मनाए गए, और जो भी और इम्पॉर्टेंट है उनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, सम्मान और पुरस्कार की तरफ पहुँचते हैं। जो आपके 2022 में महत्वपूर्ण सम्मान थे उनको जो दिए गए उनको हम देख लेते हैं। तो पहला आपका सम्मान दिया गया वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का किसको दिया गया? तो PR श्रीजेश को दिया गया है। PR श्रीजेश को दिया गया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो डेरिल मिशेल को सम्मानित किया, इसको आपको ध्यान रखना है। हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है। बिल गेट्स को एक और अवार्ड दिया गया है, आपको ध्यान होगा पद्म पुरस्कारों में इनको एक अवार्ड दिया गया है। तो बिल गेट्स को और आपके सुंदर पिचाई को, इन दोनों को भी एक पद्म पुरस्कार में अवार्ड दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है बिल गेट्स और सुंदर पिचाई को दिया गया है। और एक प्लेयर हैं, उनका नाम हमने बताया था, देवेंद्र झांझड़िया भाई साहब, इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपके जो नीरज चोपड़ा थे उनको भी अवार्ड देंगे, उनको पद्म श्री दिया गया है। तो पहले एकमात्र खिलाड़ी जो देवेंद्र झाझड़िया, इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। देखो पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को मिला। कौन कौन से पद्म भूषण वाले, कौन कौन से हैं पद्म विभूषण वाले? कल्याण सिंह है, प्रभा अन्य है, राधेश्याम खेमका है, और आपके जनरल विपिन रावत हैं। इन सभियों को सन 2022 का जो है, सन 2022 का पद्म विभूषण दिया गया। अच्छा, एक और याद रखना कि सन 2021 का जो पद्म विभूषण किसको दिया गया? सन 2021 का जो पद्म विभूषण है शिंजो अबे, जिनका भी हाल में निधन हो गया, क्वेड के संस्थापक माना जाता है, वो आपको उनको नेताजी अवार्ड भी दिया गया शिंजो अबे को। तो ये सारी जानकारी आपको जितनी हम बोल रहे हैं ना, बस आप सुनते जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। दादा साहेब फाल्के का फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ये पुष्पा द मूवी। झुकेगा नहीं भाई, झुकेगा अच्छे अच्छे, काहे तू नहीं झुकेगा, झुक जाएगा भाई। तो ये भाई याद रखना, इनको फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को दिया गया। दादा साहेब फाल्के का बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है? रणवीर सिंह को दिया गया है, ठीक है। और भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है भैया? कोल इंडिया लिमिटेड। जब भैया कोयला खत्म हो गया तो इन्होंने कोल दे दिया, बस इनको भी विश्वास कर लिया गया भैया अच्छी कंपनी है, तो कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया? चंद्रभान ख्याल को दिया गया। 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमीय पुरस्कार किसको दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया है। तो आपके नितिन गडकरी कौन है? रोड मंत्री हैं, रोड पे लाने वाले मंत्री यही आपके हैं। तो ये 2000 फरवरी की वो इंपॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वो टॉपिक हैं, वो सम्मान है जो कि आपको 2022 में दिए गए हैं।
तो इनको निचोड़ के पी जाना, क्योंकि अगर आएगा क्वेश्चन फॉर सर यही क्वेश्चन बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, 100% गारंटी नहीं कर सकता, 80% गारंटी तो ले ही सकता हूँ कि आगे भैया, क्योंकि यही सम्मान पुरस्कार दिए गए थे, तो अगर ये आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं कुछ नियुक्तियों की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि हमेशा रहती हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख हैं, तो इनका नाम भैया ध्यान रखना है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख हैं वो आपके जी.ए.भी. रेड्डी हैं। ये कौन है भैया? जी.ए.भी. रेड्डी। अच्छा, जी.ए.भी. रेड्डी आपको ध्यान होगा, तो जी है ना, इनका नाम होता है जी, मतलब गिरधर से है, गिरधर करके इनका नाम है, तो जी से जो शुरुआत है, तो ये आपके रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख हैं। फिर NIELIT के जो प्रमुख निदेशक हैं और डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, इनको भी आपको ध्यान रखना है। LIC के लिए ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी के बाद LIC वाले MR कुमार हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। IDBI के जो अध्यक्ष बने हैं, IDBI के जो अध्यक्ष वर्तमान में है अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया के रवि मित्तल हैं, इनको भी आप देखिए, अभी वर्तमान में हैं। लेकिन जो आपके लेखा महानियंत्रक हैं, लेखा महानियंत्रक, अच्छा देखना भैया, एक होता है आपका लेखा महानियंत्रक, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ये आपके सोनाली सिंह जो थी अभी तक थी, लेकिन इनको रिटायर कर दिया, फरवरी में ये हट गई थी। अब यहाँ से ये जो बनी है सोनाली सिंह फरवरी में थी, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में आपके जोन है, अगर आप देखिएगा तो एक IS हैं अधिकारी थी, भारती दास हैं, वर्तमान में भारती दास को बनाया गया है लेखा महानियंत्रक, ठीक है। और एक जो होता है, आप समझ रहे हो कि भैया, तो जनरल क्या कहते हैं, एक होता है कैग, तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आपके अलग हैं, ठीक है। तो वो आपके कौन है? GC मुर्मू भाई, GC मुर्मू हैं, GC मुर्मू आपके वो अलग है। लेकिन एक CGA होता है जो कि आपका जो होता है ये अलग उससे होता है, तो ये आपकी जो है भारती दास इस समय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो क्या? M जगदीश कुमार, इसको ध्यान रखना। NCERT के नए निदेशक कौन है? आपके जितेंद्र सकलानी है, इनको ध्यान रखना। और जवाहरलाल नेहरू GNU की जो पहली महिला कुलपति बनी है वो कौन है? शांति सूरी धूलीपुड़ी। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर हम बात करें GNU की कौन है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी। अगर आपसे पूछे ONGC की कौन है, तो ONGC की महिला कौन है? अलका मित्तल हैं। कौन है? अलका मित्तल हैं, ठीक है। और आपका एक होता सेबी की, एक आपका सेबी, तो सेबी का ध्यान रखना। सेबी की कौन है? माधुरी पुरी बुच हैं। अगर आपसे पूछें CSIR की कौन है? CSIR की जो पहली महिला निदेशक बनी है, CSIR की वो बनी है नल्ला थुम्बी क्लाइसेल्वी करके हैं, इनको ध्यान रखना। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण पदों पे पहली बार चुनी गई, इनको ध्यान रखना। JNU की हो गई, ONGC की हो गई, सेबी की हो गई, CSIR की हो गई, ठीक है। अच्छा, एक महानिदेशक हमको ध्यान में आ रहा है, आप बता दीजिएगा ये इसके कौन है कि WTO के महानिदेशक कौन है? तो भैया कौन है? नागोजी ओंकोजी इबेला, तो इनको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हम आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं वाली, बस आपको आराम से विश्वास से क्लास को पूरी कर लेनी है। आपका अच्छे नंबर अगर यहाँ से आ जाएंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन बने हैं। SSC के नए अध्यक्ष बने S किशोर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार भाई साहब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसको भी ध्यान रखना। मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति मुनीश्वर भंडारी हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं, इनको ध्यान रखना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रशासक समिति के अध्यक्ष गीता मित्तल। टेबल टेनिस का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ और गूंजती है कि टेबल टेनिस आपने सुना होगा। टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो होता है आपने, ये जो है टेबल टेनिस की एक जो है पैरालंपिक खिलाड़ी हैं दीपिका करके हैं, जो कि राजस्थान से हैं। इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता है। दीपिका करके हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ये आपके टेबल टेनिस की हो खिलाड़ी हैं, ठीक है। CBSE के नए अध्यक्ष भैया, CBSE के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो इस समय विनीत जोशी अब हट गए हैं। विनीत जोशी नहीं है, ये तो फरवरी में थे, लेकिन अब फरवरी के बाद अब हट गई। अब ये कौन बन गए हैं इनके यहाँ स्थान पे? तो ये जो बन गए हैं CBSE के कौन बन गए? निधि छिब्बर। कौन है भैया? निधि छिब्बर, जो आपके निधि छिब्बर हैं, ये बन गई हैं CBSE के नए अध्यक्ष, ठीक है। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त जो है आपकी कला रामचंदन, ये भी आपका सही है। और भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के GSO कुमार, ये भी आपका सही है। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BC बंसी पुनम्मा, ये भी सही है। आर्थिक विकास संस्थान के नेता चेतन घाटे, ये भी आपका सही है।
ठीक है। और आपके प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष आपके प्रदीप शाह हैं। आईडीबीआई के एमडी और सीईओ आपके राकेश शर्मा हैं। ये भी आपके सही है। और बाकी जितने यहाँ पे चेंज हमने सारे को बता दिया, बाकी जो है तो वैसे मैंने बता दिया है। तो इनका आपको भैया जो है तुरंत ही हमको जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। और जो है इन्हीं को आपको अगर फरवरी महीने का पढ़ना है तो ये आपको इनको पढ़ लेना है। ठीक है, आपका आराम से इसी में से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली भाई साहब। आराम से आपका जो है महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, कुछ 40 से 50 क्वेश्चन हैं जो कि करंट अफेयर के ऊपर बेस है, मतलब कि जो हमारे फरवरी महीने के ऊपर और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम में आए हुए थे तो वो हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है। तो इसका ध्यान रखना कि हवासोंग 12 मिसाइल का जो परीक्षण किया है उसको किया है किसने? उत्तर कोरिया ने। किसने किया भाई साहब? उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर बढ़ने की संभावना है। तो कितने परसेंट 2022-23 में बढ़ने की संभावना है? 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बम चक्रवात के कारण किस देश के राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है। तो किस देश ने की? भी अमेरिका में आया हुआ है आपका बम चक्रवात है जिसके कारण से इमरजेंसी घोषणा हुई है। अच्छा, अमेरिका का नाम आता है तो अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया यूएसए के बीच में आपकी जो होती है, जो अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, टाइगर ट्रंप हो गया, सारी आपकी जो इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। अच्छा, अमेरिका हो गया और आपका इंडिया हो गया। ठीक है, एक क्वेड की बैठक ये लोग भी करते हैं। क्वेड में कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मिलकर के एक क्वेड की बैठक करते हैं। एक अभी नया संगठन बना है, उसका नाम भी ध्यान रखना। एक बना है ITU2। क्या बना है? ITU2, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूएसए है। इंडिया, इजराइल आपका, यूएई और यूएसए है भाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो भारत का पहला ये जो है जबलपुर मध्य प्रदेश के पास में है आपका जो है, इसको आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी है। अभी हमने आज की अपने कम्युनिटी पे डाला था तो पैरा बैडमिंटन अकेडमी यहीं पे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है भैया, बिहार में नहीं है पैरा बैडमिंटन अकेडमी, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर है पैरा बैडमिंटन अकेडमी। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र यहीं पे आपका स्थित है। तो इसको सबको आपको ध्यान रखना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भात की अपनी तरह की पहली परियोजना को स्थापित किया? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में ये आपकी हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना शुरू की गई, इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। आगे बढ़ते हैं। पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है। तो पावर मतलब क्या होगा? पावर मतलब विद्युत होता है, तो इसका विद्युत मंत्रालय से का संबंध हो जाता है। खेल मंत्रालय आपके कौन है? तो अनुराग सिंह आपके जो खेल मंत्री हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो भैया उस समय फरवरी के अंदर अगर पूछे तो फरवरी में 49 थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है और इसमें जुड़ी हैं तो अब टोटल वर्तमान में हो गई 75। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अगर फरवरी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 49 है, क्योंकि फरवरी में 49 थी, लेकिन अब आपका चल रहा है नवंबर, अक्टूबर में बढ़ करके 75 हो चुकी है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है? आपको बताना है कि वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है। तो आपकी की है ताहिती में। कहाँ की है भैया? ताहिती के अंदर की है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया अभी जो है आपका थॉमस कप पहली बार जो है बैडमिंटन का थॉमस कप जो है पहली बार हारा है और इंडिया इस बार जीती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस के हेडक्वार्टर में कहाँ पे है? तो ADB का हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस के मनीला में है, आपको ध्यान रखना। चर्चा में रहा परम प्रवेगा। क्या भैया? परम प्रवेगा नाम से पता है, जैसे कि आपको पता है कि परम 8000 अपने इंडिया के सुपर कंप्यूटर से। परम प्रवेगा क्या है? एक प्रकार सुपर कंप्यूटर है। कोरोना जान नहीं, ये सब कुछ नहीं है, यह क्या सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेगा कहाँ का है? सुपर कंप्यूटर आपका है, आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन आपका है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सबसे राज्य की झांकी दी गई है। तो आँख मूंद के उत्तर प्रदेश का चले जाना। उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है गणतंत्र दिवस के परेड में सबसे झांकी दी गई है। असम की बात करें, असम में क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। महाराष्ट्र की मुंबई। राजधानी आपके जयपुर। राजस्थान में CM कौन? अशोक गहलोत है। गवर्नर वहाँ के कौन है? कलराज मिश्रा। अगर बात करें महाराष्ट्र के वर्तमान में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं।
देवेंद्र फडणवीस आपके उप मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी आपके कहाँ के हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स आपका जो है भोपाल में बनेगा। भोपाल आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का आपकी वो है राजधानी है। बिहार के पटना में गंगा डॉल्फिन वाला रिसर्च सेंटर है। रांची झारखंड में आपका है। उदयपुर की अगर बात करें तो ये आपका जो है राजस्थान में आता है। राजस्थान में आता है झीलों की नगरी इसको कहा था उदयपुर को। उदयपुर में ही आपको जो है प्रोजेक्ट बोल्ड आपका उदयपुर से ही स्टार्ट हुआ था। ये सारी जानकारी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है और क्लास को शेयर बंद करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इतना काम आप करेंगे तभी और क्लासेस आपकी आती दिखेंगी। अगले बढ़ते हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है, तो एकमात्र खिलाड़ी गया था, उसका नाम था आरिफ खान। ये भैया आरिफ खान जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में गए थे। अच्छा, आपसे पूछा कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो कहाँ पे हुआ था, आपका चेन्नई के अंदर बीजिंग चाइना में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि इसका जो शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर क्या था भैया, तो याद रखना विंग डोएन डोएन, क्या नाम था, बिंग डोएन डोएन इसका शुभंकर था। बिंग डोएन डोएन इसका शुभंकर था। बिंग डोएन डोएन इसका शुभंकर था। और एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान गए थे। और इसमें जो है जब कोई पुरस्कार नहीं आया, कोई रैंक नहीं आई होगी, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक किसने टॉप किया था, नार्वे ने रैंक 1 लेकर, नार्वे का जो था, नार्वे 1 रैंक लेकर आया था इस खेल में। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है, तो किसे हराकर भैया 5वीं बार खिताब जीता है, तो इंग्लैंड को हरा करके 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट कप इंग्लैंड को हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेनेगल ने खिताब आपका जीता है। सेनेगल की ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, मिस्र इजिप्ट वाला जो है 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, तो जयपुर में। तीसरा सबसे बड़ा अगर पूछा जयपुर में किया गया। ठीक है, और जयपुर में आपका ओपीडी टावर 3rd फ्लोर का जो मतलब कितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ओपीडी टावर यहाँ बना है जयपुर में आपका जो है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। हैदराबाद आपकी मोस्टली नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हैप्पी सॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है, तो हैप्पी सॉप ब्रांड का संबंध जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी और प्रतिमा, भैया इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश, तो वहीं के लोग ही रखेंगे। तो भैया इनका हो गया निधन, मध्य प्रदेश में इंदौर की रहने वाली थी। इनसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सन 2001 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर जी को। इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं कि गायिका वो ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, आपने सुना ही होगा, इनके द्वारा ही गाया गया था 7 फरवरी 2022 को। मुख्यमंत्री लता मंगेशकर। अच्छा, लता मंगेशकर से सब एक अवार्ड इनके नाम पे दिया गया था, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड। तो ये जो अवार्ड दिया गया सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी को दिया गया था, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, क्योंकि इनकी सुर बहुत अच्छी है। विश्व के सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया, तो कहाँ पे खोला गया भैया, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर आपका जो है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। इग्लू आप लोग समझ लो एस्किमो जो जनजाति होती है, एस्किमो जनजाति रहने का जो है बर्फ़ का एक ऐसे घर होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं बर्फ़ का एक घर होगा, उसी बर्फ़ के अंदर जो है आप लोग अपना यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पानी कर सकते हो, इग्लू कैफ़े बनाएगा। तो गुलमर्ग जम्मू का ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह, हाँ भैया ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको बहुत स्टार मार्क कर लीजिए। इसरो की अगर हम बात करें, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो 15 अगस्त 1969 इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें कि इसको PSLV C52 से जो है EOS 04 अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट 04 को जो है PSLV C52 से भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसरो के द्वारा ये उपग्रह पहली बार 14 फरवरी को भेजा गया था। तो अभी तक तो इसने कई सारे लॉन्च कर दिए, सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भेजा आपने, फिर SSLV द्वारा आजादी सेट को भेजा। तो ये सब को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास, अगर व्यावसायिक स्तर पर पूछे तो अभी खंडवा मध्य प्रदेश, जब भी कोई ऐसा कुछ होना है खंडवा मध्य प्रदेश में होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर की
विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई थी। आपकी अटल टनल है जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है। इस रोहतांग सुरंग के नाम से इसको पहले जाना जाता था, अब इसका नाम अटल टनल कर दिया गया है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसमें शामिल हुआ और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड भी इसको दिया गया है। तो ये आपको सारी जानकारी याद रखनी है। और लेह मनाली मार्ग पे स्थित है। कहाँ पे है? लेह मनाली मार्ग पे स्थित है। 9 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो आपको गुजरात टाइटन इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बार आईपीएल का विजेता कौन बना है? तो आपका गुजरात टाइटन बना है। और इस बार आप टोटल 10 टीमें इसमें खेली थी। और जो पर्पल कैप है किसको दिया? युजवेंद्र चहल को दिया गया। ऑरेंज कैप आपको जो है जोस बटलर को दिया गया है। और इसका जो टाटा इसका स्पॉन्सर था, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो है चेन्नई सुपर किंग जो है चेन्नई सुपर किंग कुछ नहीं, चलो चेन्नई सुपर किंग कुछ नहीं, हाँ सबसे ज़्यादा किसने जीता? मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा जीता था। चेन्नई सुपर किंग से याद रख सकते हो कि फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न आपकी जो कंपनी बनी चेन्नई सुपर किंग बनी, यही हम बताने वाले थे आपको, तो इसको आपको ध्यान रखना। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान ने स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में किया जा रहा है। तो ये आईआईटी बॉम्बे में। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर में एक कंप्यूटर स्थापित किया गया था, वो था क्या? परम शक्ति। क्या था? परम शक्ति। और एक था रुड़की में आपका क्या था? आईआईटी जो परम शक्ति जो आपका आईआईटी खड़गपुर में था। और एक आपका रुड़की में परम प्रवेगा नहीं, परम गंगा। अच्छा, आपसे पूछें कि इस समय वर्तमान समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा पोस्ट पावरफुल या सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? तो याद रखना फ्रंटियर है। फुगाकू नहीं है, फुगाकू मत कमेंट करिए। फुगाकू आपका जापान का पहले था, लेकिन अब फ्रंटियर बन गया, अमेरिका के अंदर स्थित है। फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस जीवा कार्यक्रम को शुरू किया नाबार्ड ने। नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 12 जुलाई 1982 उसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके गोविंद राजुलु चिंतला इसके हेड हैं, निर्देशक हैं। जीवा कार्यक्रम ये स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें अंतिम तटीय का नाम क्या है? तो ICGS सक्षम इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये सारी क्वेश्चन आपके जो हैं, जो हमने यहाँ पे कराए, तो ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सब को आपको बिल्कुल ध्यान रखना भैया, क्योंकि आपको ये समझ लीजिए कि अब बचे हुए दिनों में एकदम खूब अच्छे से आपको मेहनत करनी है। तो ठीक है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। हाँ, आगे आपका क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी इस क्वेश्चनों को भी। पहला क्वेश्चन है, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास बैंक विद्यालय कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रहा थी? आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये आपको कौन सा था? ये मुंबई फिल्म महोत्सव का आपका 17वां संस्करण था। 94 नंबर ऑस्कर अवार्ड था, 68वां नंबर आपका राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मैदान ज़्यादा त्यौहार मनाया गया? तो मैदान ज़्यादा आपका तेलंगाना राज्य में मनाया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम तुर्की नाम कर लिया है। इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये आपका करेगा भारत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो आपका इजराइल बना है। इजराइल का आपकी यरूशलेम है। चीन की आपकी बीजिंग हो जाता है। अमेरिका आपका पता ही है। जापान की आपकी टोक्यो हो जाती है। तो अच्छा देखो, याद रखना अमेरिका, जापान, USA इस सब के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपकी एक आपका होता है क्वेड होती है। क्वेड की जो एक्सरसाइज होती है, मालाबार आपकी एक्सरसाइज होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन से लॉन्च किया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी 2022 को किसने डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो डॉर्कथॉन 2022 का जो आयोजन आपका किया है, इन्होंने किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने इसका कंट्रोल किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा, अगर आपसे पूछे वाटर टैक्सी सेवा, तो आपकी जो है वाटर टैक्सी आपके अगर पूछे आपका, तो याद रखना मुंबई हो जाएगा। अगर पूछे जल मेट्रो तो कोची में। अगर वाटर टैक्सी सेवा पूछे तो मुंबई में, अगर जल मेट्रो का है तो कोची के अंदर ध्यान रखना। केंद्रीय बजट 2021-22-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद का संबंध किससे है? तो रेलवे परिवहन से। इसको आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो ये आपका की है भैया 30% का। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है। 2022-23 में राज्यों के जीएसडीपी में जो आपका 4% वित्तीय घाटे की अनुमानित होगी, बिल्कुल बात सही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 76 जिलों में 76 रिजर्व बैंक की इकाइयाँ स्थापित हुई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ जितनी बातें केंद्रीय बजट के आते हैं, केंद्रीय बजट के बारे में कही गई, सबकी सब आपकी बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में किस नंबर पर? आपका तीसरे नंबर पर है, आपको यहाँ रखना है। ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम की योजना शुरू करने के लिए एक संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके एमएसएमई प्रोग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 12 से कितने टीवी चैनल तक बढ़ाया गया? तो आपका 200 टीवी चैनल तक आपको बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, राइट आंसर रहने वाला है। केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो आपके पीएम डिवाइन योजना का जो संबंध है आपका, ओके, 1500 करोड़ से है। कितने से है? 1500 करोड़ से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। पीएम डिवाइन योजना किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उद्धार के लिए, मतलब जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब आपके जो राज्य हैं, वहाँ के लिए आपको जो पीएम डिवाइन योजना शुरू की गई है। तो आपके कितना? 1500 करोड़ रुपये। बस याद रखना, पीएम डिवाइन योजना ENC क्या होता है? नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के लिए शुरू की गई है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? तो पर्वतमाला योजना का जो आपका संबंध है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। इसको आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस सबसे अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रणवीर सिंह को पुरस्कार प्रदान किया गया। और कौन सी मूवी थी? तो पुष्पा आपकी मूवी थी। ठीक है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो देखो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, तो आपका नॉर्वे टॉप में था। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। 20 से 29 मार्च 2022 तक ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा महोत्सव। अक्सर चर्चा में रहने वाले लेवेंडर की खेती कहाँ पे होती है? तो लेवेंडर की आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा डोनाट्स और लुहांस्क से। भैया यूक्रेन कौन है? बच्चा जानता है। यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की भाई साहब हैं। और जेलेंस्की के जो हैं जेलेंस्की जो हैं जेलेंस्की को एक अवार्ड दिया गया है, लिबर्टी अवार्ड दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये यूक्रेन के अंदर आपका जो लुहांस्क और डोनेट्स आपका यहाँ पर यूक्रेन के अंदर आता है। अगला है 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आपका जो है लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह ग्रहण किया था? आपको गुवाहाटी में किया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का स्थापना किया है? तो बायो सीएनजी प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में। अच्छा देखो, अभी एक ने आपने पढ़ा बायो सीएनजी प्लांट, एक पढ़ा बायोमास से, वो तो सब खंडवा मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो खंडवा मध्य प्रदेश में लगाई गई, बायो सीएनजी बायोमास से प्लांट। तो भैया ये सब आपके जो है महत्वपूर्ण फरवरी महीने करंट अफेयर थे। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा। अब किस्मत अगर आपकी अच्छी रही तो यहीं से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, ऑथेंटिक लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हुई है तो चैनल को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि और अच्छी वीडियो लेकर आएँ। और आप सभी के सहयोग से यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आप लोग और सहयोग करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए और इसको और लोगों के पास शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करवाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग जनवरी से लेकर के जून तक पढ़ेंगे और हो सकता है मिक्स क्वेश्चन वहाँ पे हम करें, ताकि जल्दी ज़्यादा चीज़ें हमारे में रिवाइज हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक